श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपके जीवन के सारे संकट देवादिदेव महादेव दूर करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है चतुर्थी का दिन। बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन पड़ रहा है क्योंकि इस बार की जो चतुर्थी है वो है शनिवार की चतुर्थी। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या चल रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई मुनाफा दिखाई नहीं दे रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही, कोई फैक्ट्री है दिक्कत आ रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बनती है ना, तो मात्र एक शमी का पत्ता। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस काम के लिए आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, थक गए, हार गए, लेकिन नहीं हुआ ना, एक शमी का पत्ता आपके जीवन के सारे संकट को दूर करेगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जीवन के सारे संकटों को दूर करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है उस चीज़ के लिए ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कल चतुर्थी का दिन है, शनिवार का दिन भी है, बहुत अद्भुत है। आपकी अगर कोई हृदय की बात है ना, कोई कामना है, कोई विश है, उपाय कर करके थक चुके हो, पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो आपका काफ़ी समय से अटका पड़ा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया से कह के देख लिया, लेकिन नहीं हो रहा है ना, तो मात्र एक शमी का पत्ता कल चतुर्थी के दिन आपको लेना है। एक शमी का पत्ता कहाँ से तोड़ोगे? यहाँ से। ये जो पूरा का पूरा गोले में होता है ना, इसको एक शमी का पत्ता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसी के पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इस कलश के अंदर जल भर लेना। ठीक है, बस केवल ये 2 चीजें। और इसके अलावा चाहिए होगा आपको एक दीपक। जो दीपक तैयार करोगे, ये कौन सा करोगे? गोल बाती का और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, एक दीपक, गोल बाती का, गौ माता का घी। 3 चीजें हो गई। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? यहाँ पर चौखट पर पहुंचोगे। तो जब आप अंदर जाएंगे ना, उससे जाने से पहले जो ये चौखट है, इस चौखट पर अंदर जाने से पहले जो आपका दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ की तरफ आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है चौखट पर ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और इसके नीचे आसन जरूर लगा देना। लगा दोगे। लगा देने के पश्चात आपको जाना है अंदर की तरफ। जैसे ही आप पहुंचोगे बाबा की शिवलिंग के पास में ना, आपको यहाँ पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। ठीक है ना, उत्तर दिशा की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको करना क्या है? इसी के अंदर जो आपने एक शमी का पत्ता लिया हुआ है ना, उस एक शमी के पत्ते को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। डाल दिया। डाल देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना, इसे दोनों हाथों में लेकर के, और आपकी जो भी हृदय की बात है, कामना है ना, मेरे बाबा से कह देना कि बाबा से विनती करना। और विनती करने के पश्चात इस वाले कलश पे जल चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको ओम की ध्वनि का स्मरण करना है। सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा जल आपको कहाँ पर समर्पित करना है? गणेश जी वाले चरणाविंद के स्थान पर। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे नंबर पर फिर से वापस इसी जगह पर जल समर्पित करना है, और फिर से वापस इसी जगह पर जल समर्पित करना है। 3 बार यहाँ पर आपको जल छोड़ना है। उसी में से आपको लोटे में से 3 बार आपको जल छोड़ना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है ना, और उसके पश्चात जो कलश है, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो कलश है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां विराजमान है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोत्री, अंतेव, आपको यहाँ पर इस पूरे के पूरे जल को इस कलश में समर्पित करना है ना, क्योंकि इसी वाले कलश में से महादेव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित होगा। आपको यहाँ पर इस कलश में जल समर्पित करना है, और उसके पश्चात अपनी कामना कहना, हृदय की बात कहना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप महादेव जी के बच्चों से कामना की कहते हो, तो जो उनके बच्चे हैं, गणेश जी, माता अशोक सुंदरी जी, 5 की 5 पुत्रियां कार्तिकेय जी के स्थान पर, है ना, तब आपको कामना करना है। फिर ये महादेव जी से कहते हैं। आपकी कामना पूरी करने के लिए महादेव जी बच्चों की बात कभी नहीं टालते हैं, बहुत प्रिय हैं, आपकी कामना को पूरा जरूर करते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपके घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, पहला। दूसरा, परिवार में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में बंद होते ही नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला था आपको, सिर्फ एक उपाय आपकी घर की सारी समस्याओं को दूर करेगा। बीमारी, क्लेश, लड़ाई झगड़े, सुख शांति समृद्धि, परिवार में प्रेम की स्थिति बनेगी और आपका घर हमेशा खुश रहेगा। चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है थोड़ा सा शहद, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच आपको शहद लेना है, देसी वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा दूध। अब ये दूध किसका लोगे, ध्यान रखना, गौ माता का दूध लेना है आपको। और दूध जो होना चाहिए वो कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कच्चा दूध लेना है। और एक लेनी है आपको बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या है, एक स्टील का लोटा लेना है। मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लिया, लेकिन आप एक स्टील का लोटा लेना है, तांबे का भूल करके भी मत लेना। उसी के अंदर शहद डालना, उसी के अंदर आपको दूध डालना है ना। और बेलपत्र आपको नहीं डालनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस कलश को और इस बेलपत्र को आपको करना क्या है, इसी कलश के ऊपर आपको बेलपत्र को रखना है ना, इस तरीके से रख करके, और इसे उठा करके चतुर्थी के दिन सुबह के समय आपके घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है ना। कब तक के लिए, शाम तक के लिए आप इसे रख देना। कलश के अंदर बेलपत्र मत डालना, ऊपर की तरफ इस तरीके से टिका करके रख देना, है ना, शाम तक। और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक अपनी कामना कह करके लगा देना। शाम के समय प्रदोष काल में इस बेलपत्र को लेकर के इसी वाले कलश के अंदर डाल दोगे, और इस कलश को लेकर के अपने पूरे घर में फिर जाना। घर में फिर जाने के पश्चात आपको इसे वापस नहीं रखना है, सीधा का सीधा शाम के समय पर पहुंच जाना है। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में 1 लोटा शुद्ध जल और अलग से ले लेना। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है, और वो पूरा का पूरा 1 लोटा जिसके अंदर आपने दूध और शहद मिलाया हुआ है, बेलपत्र डाली हुई है ना, शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको वहां पर 1 लोटा शुद्ध जल इसी के बाद में हैंड टू हैंड ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोलना, कामना करना बाबा से, और कामना करने के पश्चात जो भी यहाँ से आपने समर्पित किया है ना, उसका कुछ हिस्सा आपको किसी भी लोटे के अंदर इकट्ठा कर लेना है। जो बेलपत्र आपने इसके अंदर डाली हुई थी, उसी बेलपत्र को उठाना और इसी वाली कलश के अंदर डाल लेना। उस बेलपत्र को भी कामना करके इस बेलपत्र और कलश को लेकर के आना अपने घर पर, और इस बेलपत्र से आपको पूरे के पूरे घर में क्या कर देना है, छींटे मार देने हैं, है ना। उस वाले जल के आपको पूरे के पूरे घर में छींटे मार देने हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। अंत में जो भी जल यहाँ पर बचता है ना, उसका आचमन आप सभी लोगों को, घर वालों को करना है, और इस एक बेलपत्र को ले जा करके आपके गार्डन में कोई पेड़ पौधा है या कुछ भी है ना, उसके नीचे आप रख देना, या बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेगी, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म होंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार नहीं चल रहा, पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया है कि अगर आप आज करते हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस वाले उपाय को शनिवार के दिन नहीं, चतुर्थी के दिन नहीं, केवल और केवल रविवार के दिन किया जाता है, जो कि अगले दिन पड़ रहा है। रविवार के दिन आपको इस वाले उपाय को करना है, भूलना भी नहीं है, हर रविवार के दिन करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। ले लोगे, 1 गुड़ का टुकड़ा लेना, और कोई सा भी लाल फूल ले लेना जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। लाल फूल, 1 लाल फूल आपको लेना है, ठीक है। थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन इसी के अंदर, है ना, कौन सा, पिसा हुआ 1 चुटकी लाल चंदन, और गिन करके 11 दाने लाल मिर्ची के, ये वाले जो दाने हैं ना, ऐसे आपको बीज लेने हैं। कितने, 11 बीज। आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में सुबह के समय इन सभी चीज़ों को डाल देना है, और पूरा का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। भर लिया, सुबह के समय नहाने के पश्चात आपको इसी वाले लोटे से सूर्य भगवान जी को इस तरीके से अर्घ देना है कि आपकी मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य भगवान जी के समक्ष में रहे। जो जल आप समर्पित करें, उस अपने हाथों को अपने सिर से 8 इंच कम से कम ऊपर की तरफ में रखें, और इस जल में से
है ना, ये जो जल नीचे की तरफ गिरेगा, इसमें से आपको सूर्य भगवान जी की किरणों का स्मरण करना है, यानी कि अपने ऊपर लेकर के आनी है, उनको देखना है जितना आप कोशिश कर सको। ठीक है, ऐसी कामना करना और यहाँ पर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को समर्पित कर देना। दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी कामना सूर्य भगवान जी से कहना। पूज्य गुरु जी ने कहा है रविवार के दिन रविवार करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले रविवार करेंगे ना, अगले रविवार से ही आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।